आगे, वो है सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर, किस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि होती है, क्या होता है जनसंख्या। तो हम बात करें किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में जो बदलाव आता है उसे ही जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। कोई निश्चित अवधि होती है उसमें जनसंख्या का जो बदलाव आता है उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या का बढ़ना या घटना दोनों ही जनसंख्या का परिवर्तन कहता है। मान लो किसी की जनसंख्या, किसी गांव की जनसंख्या 100 है, तो अगर 90 होगी तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा, 110 होगी तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा। तो ध्यान रखना, किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में जो बदलाव आता है उसे जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है, और जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही क्या कहलाता है, जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। अब आता है किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक के रूप में अगर बढ़ जाती है, यानी कि पहले किसी की जनसंख्या अगर मान लो 1 लाख थी, अब अगर बढ़ जाती है 1,10,000 हो जाती है या 90,000 हो जाती है, तो अगर पहले जिसकी जनसंख्या थी, जनसंख्या अगर बढ़ती है तो उसको कहते हैं धनात्मक वृद्धि, और जनसंख्या घटती है तो उसको कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि। तो ये ध्यान रखना, वापस सुनना, किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक की तुलना में बढ़ जाए तो धनात्मक वृद्धि है, वो कम हो जाए तो ऋणात्मक वृद्धि है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रखना। अब आता है राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो अपने को ज्यादा याद नहीं करने, केवल 2-2, 3-3 जिले याद करेंगे जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है जयपुर, उसके बाद है जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर। अगर आप चाहो तो किसमें कितनी जनसंख्या है तो भी लिख सकते हो, 66 लाख, 37 लाख, 36 लाख। तो ये भी एक सामान्य जानकारी है। तो परीक्षा में जब भी प्रश्न आए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो आपको लिखना है जयपुर, जोधपुर, अलवर। जयपुर 66 लाख, जोधपुर 37 लाख और अलवर 36 लाख। और अगर बात कर ली जाए इसी के साथ में कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात की जाएगी तो हम देखेंगे सबसे न्यूनतम जनसंख्या है जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। तो हम लिखेंगे जैसलमेर, दूसरा है प्रतापगढ़ और तीसरा है सिरोही। अब जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही में कितनी कितनी जनसंख्या है, 6.70 लाख, 8.70 लाख, और अंत में बात करेंगे तो सिरोही की केवल 10 लाख। तो ये सामान्य चीज पड़ी कि जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि दर ये होती है कि किसी निश्चित अवधि में अगर जनसंख्या में कोई बदलाव आता है तो उसे जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। इस तरीके से हुई, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या, तो 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी राजस्थान की, 21.3%। याद रखना इसको कि 2011 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% थी। सबसे ज्यादा कौन से जिलों में जनसंख्या वृद्धि हुई, तो ध्यान रखना, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले की, तो लिखेंगे हम बाड़मेर और दूसरा लिखेंगे जैसलमेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो ध्यान रखना कि भाई जनसंख्या अगर 10 सालों में सबसे ज्यादा कहीं बढ़ी है तो वो बाड़मेर और जैसलमेर में। कितनी बड़ी बाड़मेर में, 32.5% और जैसलमेर में 31.4%। ये जनसंख्या में वृद्धि बढ़ी है, ये ध्यान रखना, जनसंख्या बढ़ी। और सबसे कम कहां जनसंख्या बढ़ी, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें सबसे ज्यादा तो गंगानगर और झुंझुनू। तो
अब अगला है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, तो ध्यान रखना जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व एक मापक है, मापक जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है, अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर की बात बताऊंगा पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को बताता है। तो वापस ध्यान से सुनना कि जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है, अर्थात एक स्थान का क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को बताता है। ये ध्यान रखना, जनसंख्या यानी कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले कुल व्यक्तियों की जो संख्या होती है वही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान की जनसंख्या घनत्व की बात की जाएगी तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन कितने व्यक्ति रहते हैं? 200 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और वही वाली वापस बात आएगी कि सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? तो हमने पहले भी बात की है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में है, तो घनत्व भी कहाँ है? जयपुर में। तो जयपुर और दूसरा है भरतपुर। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में 595 लोग रहते हैं और भरतपुर में 503 व्यक्ति रहते हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व बताता है। तो उसके बाद अगर हम बात की जाएगी तो सबसे कम कहाँ है जनसंख्या, तो न्यूनतम की बात की जाएगी। तो ये आ गया न्यूनतम कि भाई सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो जैसलमेर, दूसरा है बीकानेर। तो जैसलमेर में 17 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में और बीकानेर में 78 रहते हैं। बहुत आसान है। तो ये याद हो गया आपको, है ना। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग अकेले अकेले जयपुर में रहता है। 65 लाख रहते हैं तो 65 लाख का देख लो ना, 6,86,00,000 अपन ने बताया था राजस्थान की जनसंख्या के हिसाब से। तो मतलब 10% भाग कहाँ अकेले जयपुर में रहते हैं। और जैसलमेर में राजस्थान की लगभग 1% जनसंख्या रहती है। कितनी रहती है? 1% जनसंख्या। तो ये जनसंख्या घनत्व के बारे में थे। राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है राज्य के 61% भाग में, अगर राजस्थान के ये मरुस्थलीय प्रदेश की बात की जाए, ये राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये 61% भाग है और इस पर लगभग कितने 40% जनसंख्या निवास करती है। इसमें 12 जिले भी आते हैं। कितने जिले आते हैं इसमें? इसमें 12 जिले आते हैं और यहाँ लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। और विश्व में थाई का मरुस्थल भी जो है ना, विश्व में जो थाई का मरुस्थल कहलाता है ये, और ये सबसे घना सघन मरुस्थल कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। तो ये हो गया राजस्थान का जनसंख्या घनत्व। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व हमने देख लिया। राजस्थान